आयरन मैन आसमान से गिरा। एक मुक्का दुश्मन को लगा, उसका शरीर बैंगनी रंग से ढक गया और वह पेड़ से नीचे गिर गया। लेकिन दुश्मन ने उसे अपने दिमाग से धमकाया और बोनी ने दोनों हाथ नीचे कर दिए। लेकिन अगले ही सेकंड में छोटा सिर अभी भी हवा को इसकी सूचना देना चाहता था। एक हाथ दीवार में घुस गया और दूसरे हाथ से उसे बाहर निकाल लिया। उसने केवल एक वाक्य छोड़ा। दूसरी तरफ बोनी के ससुर ओबी ने इल्यूमिनाटी को ढूंढ लिया। ये पता चला कि वह पर्दे के पीछे का पायलट था जिसने सब कुछ प्लान किया था। उसने इल्यूमिनाटी द्वारा मरम्मत किए गए स्टील कवच को हटाने की कोशिश की और इल्यूमिनाटी की गणना करने के लिए हाई टेक का इस्तेमाल किया और फिर उनका सफाया कर दिया। लेकिन उसका इंजीनियर टोनी की छाती के आकार को इस हद तक कम करने में असमर्थ था कि वह इलेक्ट्रिक केतली को बंद नहीं कर सकता था। ओबी क्रोधित था और उसने कहा कि टोनी टूटे हुए लोहे के साथ गुफा से बाहर निकल सकता है। आप वास्तव में मुझे बताते हैं कि यह असंभव है। इंजीनियर असहाय था और उसने कहा कि उसके पास अभी भी बाल हैं। मेरे पास बाल नहीं है। ओबी केवल टोनी का हाथ जीतने के लिए हाईटेक का उपयोग कर सकता है। उसकी छाती निकालो। उसने सोचा कि टोनी मर जाएगा, लेकिन उसके पास अभी भी लिटिल पेपर द्वारा उसके लिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ी गई पहली पीढ़ी की छाती थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह आखिरी समय में छाती नहीं पा सका। एक महत्वपूर्ण क्षण में शावेज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कहा, ओबी को छाती मिलने के बाद उसने बेहतर पहली पीढ़ी के कवच को सक्रिय कर दिया। टोनी ने भी अपनी हड्डियों को सीधा किया और ओबी की ओर उड़ गया। लेकिन पहली पीढ़ी की छाती बहुत लंबे समय तक नए कवच को बनाए नहीं रख सकी। टोनी को इसे पाने के लिए जल्दी करना पड़ा और फिर वह युद्ध के अंत तक उड़ गया। लेकिन ओबी का स्टील कवच अपराजेय था। मुझे नहीं पता, शक्ति पूरी तरह से अपराजेय थी। कॉर्निन बची हुई ऊर्जा का उपयोग केवल ऑर्बीज और उच्च ऊंचाई को गिराने के लिए कर सकता है। वह बर्फीले ऑर्बीज को हराने के लिए स्टील कवच का उपयोग करने की कोशिश करता है। उसने हल्के से धक्का मारा और ऑर्बीज उच्च ऊंचाई से गिर गया। ऊर्जा की कमी के कारण वह भी नीचे गिर गया। उसने बस अपना हाथ और पैर तोड़ दिया और उसे नहीं लगा कि ऑर्बीज सुरक्षित है। वह फिर से लड़ाई की